वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है फिर से आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलते हैं उसके आगे, जहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके आगे चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी कि ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन करता है। आज चलते हैं उसके आगे मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपना। तो लगभग 7 या 8 हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 8 केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं हम। हाँ जी जरूर। ये स्कूल ओपन होने के लिए कई इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे प्यारे लाडुओं। अभी पूरा फाइनली क्लियर है या नहीं है स्कूल ओपन के बारे में कि कब ओपन होगा, किस प्रकार से ओपन होगा, वो ओपन होता रहेगा। लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो और इस प्लेटफॉर्म पे जरूर आप लोगों का जितना भी सिलेबस वगैरह है वो जरूर आप लोगों का कवर करवाया जाएगा, है ना। अभी कुछ थोड़ा पर डे फिर आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि पर डे क्लास लगाओ, पर डे क्लास लगाओ। जल्द ही ये प्रॉब्लम भी आप लोगों की बेटा जी जरूर सॉल्व करेंगे आपकी, है ना। हाँ, बाकी रही बात थोड़ी लंबी वीडियो बनाने की, तो कोई बात नहीं, अपने आज से लगभग 40 या 45 मिनट की वीडियो अपने रिकॉर्ड कर लिया करेंगे। चलिएगा मेरे प्यारे लाडुओं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले। तो हेडिंग डालिए नंबर 8 के आगे, साथ में हम लोग हेडिंग डालते हैं। आइएगा, हमने इससे पहले बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। जिन्होंने साथ साथ में नोट्स बनाए हुए हैं तो वो तसल्ली के साथ में देख रहा होगा कि सबसे पहले हमने ग्लूकोज की रिएक्शन की थी मेरे प्यारे साथियों HI के साथ, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट दैट ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमाइन वाटर के साथ रिएक्शन की थी, एंड ऑल्सो इट्स रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द Fehling reagent, Tollens reagent, and at last we discuss about the react with the anhydride। ये तमाम बातें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो आइएगा नेक्स्ट उसके आगे चलते हैं। नंबर 8 मेरे प्यारे साथियों, हेडिंग डालिएगा। नंबर 8 हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं अपने। इसका नाम अगर लिखना चाहे मेरे प्यारे साथियों तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं अपने कि अगर ग्लूकोज की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। चलिएगा डिस्कस करते हैं हम। तो यदि ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाए मेरे प्यारे साथियों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दी जाए, दिस इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होता है मेरे प्यारे साथियों, के साथ करवा दी जाए तो किसका फॉर्मेशन होता है? तो मेरे प्यारे साथियों कैल्शियम ग्लूकोसाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कैल्शियम ग्लूकोसाइड का निर्माण होता है। सो व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब ग्लूकोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होगा मेरे प्यारे साथियों? कैल्शियम ग्लूकोसाइड का फॉर्मेशन होता है। चलिएगा देखते हैं इसके बारे में। रिएक्शन की अगर अपने बात करें तो हम जानते हैं ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? केमिकल फॉर्मूला इसका C6H12O6। ये ग्लूकोज का जनरल या केमिकल फॉर्मूला होता है या नहीं होता? C6H12O6 होता है कि नहीं होता मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल होता है। इस ग्लूकोज के फॉर्मूले को क्या मैं यूं लिख सकता हूं क्या मेरे प्यारे साथियों? इस ग्लूकोज के फॉर्मूले को मैं बेटा जिस प्रकार से लिख रहा हूं, C6H11O5 के साथ में हम लिख दिया OH। कोई प्रॉब्लम है क्या? हमने हाइड्रोजन 12 देखे हैं तो मैंने 11 हाइड्रोजन यहां पे रखे, एक हाइड्रोजन हमने सेपरेट कर दिया। ऑक्सीजन टोटल नंबर 6 है, 5 यहां पे शो कर दिए, एक ऑक्सीजन मैंने इस प्रकार से शो कर दिया ताकि रिएक्शन को हमें आसानी से समझने में आसानी हो। So I think this is the also chemical formula of the glucose and this is also glucose। इसकी रिएक्शन करवा दो मेरे प्यारे साथियों किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे लाडुओं?
फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2। OH ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं। तो मैं लिख देता हूं बेटा जी एक OH ग्रुप इस साइड में लिख देता हूं मैं, और एक OH ग्रुप मेरे प्यारे साथियों मैंने इस साइड में लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम लोगों ने इसकी रिएक्शन करवाई है, ग्लूकोज की रिएक्शन जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई मेरे प्यारे साथियों, तो जब हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो करवाने पर हम देख रहे हैं बेटा जी कि ये वाला OH और ये वाला H बेटा जी क्या हो गया? वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ग्लूकोज की रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ग्लूकोज का H एटम चला गया मेरे प्यारे साथियों किसके साथ? OH के साथ। किसके साथ? OH के साथ चला गया। तो ये क्या निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल निकल गया मेरे प्यारे साथियों। H2O जो है वो रिमूव हो गया। नाउ ये कैल्शियम किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कैल्शियम किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट मेरे प्यारे लाडुओं क्या बनेगा? बनने वाला प्रोडक्ट बन गया हमारा C6H11O5 के साथ ये वाला जो ऑक्सीजन है मेरे प्यारे साथियों किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये बॉन्ड बनाएगा हमारा कैल्शियम के साथ, और कैल्शियम के आगे कौन जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है ये हमारा। तो इस प्रकार हमने जो ये प्रोडक्ट बनाया है, इसी प्रोडक्ट का मेरे प्यारे साथियों क्या नाम है? कैल्शियम ग्लूकोसाइड इसका नाम है। दोबारा फिर देखिए आप, जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर ये ग्लूकोज का H ग्रुप चला गया किसके साथ? इसके OH के साथ चला गया। जब इसका H और OH चला गया तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, एंड आफ्टर द रिमूव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दिस ग्रुप इज बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन एटम। तो ये वाला जो पूरा ग्रुप होगा ये ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो बना हुआ हमारा कंपाउंड है, ये बना हुआ जो ये प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? कैल्शियम ग्लूकोसाइड के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से? कैल्शियम ग्लूकोसाइड के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यहां तक हमने ग्लूकोज की बेटा जी 8 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन करता है और कौन सा प्रोडक्ट बनाता है नहीं है? तो यहां तक हमने डिस्कस किया। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा जी हमारी सारी हो गई है। तो एक साथ में अगर आप लोगों को लिखना चाहूं तो जल्दी से पहले बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लेना चाहते हो, या साथ में नोट करते रहा करो। आप नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे, बट आफ्टर कंप्लीट द चैप्टर। जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब आपके बेटा जी ये नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलते हैं इसके आगे। मैं अगर आप लोगों को बताना चाहूं, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि हमने कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मेरे प्यारे साथियों रिएक्ट विद HI के साथ हमने रिएक्शन पढ़ी है। फिर हमने डिस्कस किया है रिएक्ट विद HNO3 के साथ हमने रिएक्शन पढ़ ली, एंड ऑल्सो रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड के बाद में हमने डिस्कस किया था मेरे प्यारे साथियों सिल्वर ऑक्साइड के साथ, टोलेंट एजेंट के साथ हमने रिएक्शन पढ़ी थी। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द ब्रोमाइन वाटर, ब्रोमाइन वाटर के साथ हमने रिएक्शन पढ़ी, और लास्ट में हमने डिस्कस किया था, किसके साथ डिस्कस किया था हम लोगों ने? एनहाइड्राइड के साथ हमने डिस्कस की थी। एनहाइड्राइड के साथ हमने रिएक्शन डिस्कस की है, और इसके अलावा हमने रिएक्शन डिस्कस की है बेटा जी रिएक्ट विद, अभी हमने डिस्कस किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम लोगों ने डिस्कस की है। ये तमाम रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी थी। ये सारी की सारी रिएक्शंस में बेटा जी अगर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताना चाहूं तो ज्यादातर उसका बेटा जी टारगेट रहता है पूछने का HNO3 के साथ क्या होता है, और एक ब्रोमाइन वाटर वाला इसके बारे में पूछता है आप लोगों से, और ये एनहाइड्राइड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और ये एनहेक्सेन का जो फॉर्मेशन होता है इसके बारे में आप लोग डिस्कस कर लेना। तो ये 3-4 केमिकल रिएक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। टारगेट उसका बेटा जी पूछने का ये रहता है कि व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HI, क्या होता है जब ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ करवाते हैं, एंड व्हाट हैपन व्हेन द ग्लूकोज रिएक्ट विद HNO3। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। तो यहां तक हमने डिस्कस किया कि ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। हाँ,
ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया, चलते हैं इसके आगे। तो हेडिंग डालिए बेटा जी, नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज के बारे में। जी हाँ, तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा जी, हेडिंग डालो। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आज पढ़ेंगे अपने ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल हम लोगों ने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमने बार बार पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हम लोग और भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज की कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं उन तमाम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर स्ट्रक्चर कैसी होती है ग्लूकोज की, है ना, फिशर स्ट्रक्चर कैसी होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये हम लोग 3 या 4 टाइप्स की ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आज पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में सबसे पहले बेटा जी हेडिंग डाल लो आप। ग्लूकोज की सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट, लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की रेखीय संरचना पढ़ेंगे बेटा जी पहले अपने, है ना। ग्लूकोज की रेखीय संरचना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज, कि ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर कैसे होती है। ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे साथियों कि ग्लूकोज का जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का क्या होता है बेटा जी, केमिकल फॉर्मूला होता है जनरल, जिसमें कार्बन एटम कितने होते हैं, 6 होते हैं, एंड हाइड्रोजन कितने होते हैं मेरे प्यारे साथियों, 12, एंड ऑल्सो ऑक्सीजन एटम इज 6। होते कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं हम। तो जब हमने ये डिस्कस किया था कि ग्लूकोज में कार्बन एटम कितने हैं मेरे प्यारे साथी, ग्लूकोज में कार्बन एटम है 6। तो इन 6 कार्बन को हमने कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देना है। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6। और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हम लोगों ने बेखूबी के साथ में, तसल्ली के साथ में हम लोगों ने डिस्कस की हुई है कि नीचे वाले कार्बन पर हमने जोड़ना है बेटा जी CH2OH ग्रुप। बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ, जल्दी से बताओ। हाँ जी। और फर्स्ट नंबर कार्बन पे हमारा कौन सा ग्रुप होता है, फर्स्ट नंबर कार्बन पे हमारा कौन सा ग्रुप होता है, फटाक से जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताओ कि ग्लूकोज में ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप जो हमने बनाया है, ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप मैंने बनाया मेरे प्यारे साथियों, ये फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, जी हाँ आइएगा देखते हैं। तो ग्लूकोज के अंदर बेटा जी ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये कौन सा होता है, ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है। कौन सा होता है बेटा जी, एल्डिहाइड होता है ना, एल्डिहाइड होता है। चलो आइए, अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके आगे की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो यहां पे होता है OH ग्रुप, नेक्स्ट इधर वाले फिर भी OH ग्रुप, नेक्स्ट OH ग्रुप इस साइड में आएगा, अगला मेरे प्यारे साथियों OH इस साइड में आएगा। ये हमने तमाम स्ट्रक्चर पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं ताकि आसानी से लगे, हम लोगों को समझ में आ जाए। अब हाइड्रोजन के साथ में इनकी वैलेंसी पूरी कर देनी है मेरे प्यारे साथियों। ये लीजिए, ये हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट कर दी। तो जो ये हमने स्ट्रक्चर बनाई है, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है, इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर नाम दिया। दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज की क्या है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, जिसमें मेरे प्यारे साथियों टोटल नंबर कार्बन कितने दिख रहे हैं अपने को, टोटल कार्बन हमें दिख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों 6, जो एक लीनियर फॉर्म में होते हैं। सो दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। होते कि नहीं होते। अगर ग्लूकोज के बारे में मैं बताऊं आप लोगों को कि ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर में हम क्या क्या बात बता सकते हैं, तो मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे साथी, ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर में हम ज्यादा बातें नहीं बता सकते, कुछ बातों को ही हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर से हम यह बता सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, कौन सा क्रियात्मक समूह होता है। आपने अभी आंसर दिया कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है।
इस बात को हम लीनियर स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली बात हम लोग बता सकते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है मेरे प्यारे लाडू? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट बात नंबर दूसरी हम ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि ग्लूकोज के अंदर मेरे प्यारे साथी नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने होते हैं? नंबर ऑफ OH ग्रुप होते हैं 5 इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ OH ग्रुप इज 5। ग्लूकोज की लीनियर संरचना से मेरे प्यारे साथी हम ये भी बता सकते हैं कि ग्लूकोज के अंदर टोटल OH ग्रुप कितने होते हैं? 5 होते हैं। अरे बोलो मेरे प्यारे साथी, कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो ये दो बातें मेरे प्यारे साथियों ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन की जा सकती हैं, है या नहीं? बिल्कुल की जा सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई हमारी, प्रॉब्लम क्या आ गई मेरे प्यारे साथी? प्रॉब्लम ये आ गई हमारी कि नोट डाल करके अगर मैं आपको लिखवाना चाहूं तो नोट डाल करके हम लोग ये लिख सकते हैं कि ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर के थ्रू, ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर के थ्रू हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जो ये ग्लूकोज है ये अल्फा ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज है। आई अगेन रिपीट, ग्लूकोज बेटा दो टाइप के होते हैं, अल्फा ग्लूकोज अलग होता है और बीटा ग्लूकोज अलग होता है। बट वी कांट explain about the alpha glucose and the beta glucose by the linear structure। लीनियर स्ट्रक्चर से हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते मेरे प्यारे साथी कि ग्लूकोज ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है ये अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई है या बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई है। तो हम लोग नोट डाल करके ये लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो मेरे प्यारे साथी, कि लीनियर स्ट्रक्चर के थ्रू हम अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज को क्या नहीं कर सकते मेरे प्यारे साथी? एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर और लीनियर स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बारे में क्या नहीं बता सकते? एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अपने नहीं बता सकते। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज को एक्सप्लेन करने के लिए हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, नई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो वो नई स्ट्रक्चर की बात आएगी। पहले जल्दी से मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर में बेटा जी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 6 होते हैं, जो एक लीनियर फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं। और टोटल OH कितने होते हैं? टोटल OH हमारे 5 होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है, इस स्ट्रक्चर को हमने कहा है ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर। और ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग कुछ बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड होता है। एंड ऑल्सो वी एक्सप्लेन दैट टोटल नंबर ऑफ OH इज 5 इन द ग्लूकोज। और ग्लूकोज में मेरे प्यारे साथी नंबर ऑफ OH कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये भी हम ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटी सी दुविधा, एक छोटी सी समस्या ये आई हमारे पास, but we can't explain about the alpha glucose and the beta glucose by the linear structure। इस linear structure के थ्रू हम अल्फा और बीटा ग्लूकोज के बारे में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो इसी के साथ में हम लोगों को लीनियर स्ट्रक्चर के बाद हमें एक नई स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलती है। वो नई स्ट्रक्चर कौन सी होती है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो मेरे प्यारे साथियों, और साथ में नोट करते रहा करो, अपनी कॉपी पेन के साथ में लेकर के कॉपी पेन बेटा जी नोट करते रहा करो। तो चलते हैं इसके आगे, नंबर नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, लीनियर स्ट्रक्चर के बाद में हेडिंग डालियो। लीनियर स्ट्रक्चर के बाद हेडिंग डालो मेरे प्यारे साथी, नंबर सेकंड फिशर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फिशर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की मेरे प्यारे साथी फिशर स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं अपने। फिशर संरचना, साइंटिस्ट थे हमारे फिशर नाम के साइंटिस्ट, जिसने ग्लूकोज की फिशर स्ट्रक्चर के बारे में बात बताई हमें। फिशर ने क्या बोला पहले ये बात पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज की फिशर स्ट्रक्चर क्या होती है ना। तो ग्लूकोज की फिशर स्ट्रक्चर क्या होती है इसके बारे में अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथी, तो ग्लूकोज ने कहा, फिशर ने क्या कहा
फिशर ने कहा अगर किसी कंपाउंड में मेरे प्यारे साथियों किरेल कार्बन अगर पाया जाता है, किरेल कार्बन अगर पाया जाता है, किरेल कार्बन किसे कहते हैं आप लोगों को मैंने बताया था। किरेल कार्बन का मतलब है जिसकी बेटा जी वैलेंसी क्या हो, जिसकी वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट हो। ऐसा कार्बन एटम जिसकी वैलेंसी अलग अलग हो, उस कार्बन एटम को हमने किस नाम से जाना था? उस कार्बन को हमने कहा था बेटा जी किरेल कार्बन, है या नहीं है? बिल्कुल कहा था किरेल कार्बन। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं, जरा गौर से देखो सामने, जैसे ये जुड़ा हुआ है P के साथ में, Q के साथ में, R के साथ में S, ये हमने अलग अलग ग्रुप जोड़ दिए। गौर से देखो मिडिल वाले कार्बन एटम को। हाँ जी, जरा गौर से देखिए आप लोग बेटा जी, जरा सामने देखिए आप लोग। इस कार्बन की अगर अपने बात करें तो इस कार्बन को आप लोग देख रहे हो कि इसमें बेटा जी ऊपर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं वो सारे अलग अलग जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? किरेल कार्बन नाम दिया है या नहीं है? और किरेल कार्बन को मेरे प्यारे साथी हम किसके द्वारा शो करते हैं? किरेल कार्बन को हम शो करते हैं किसके द्वारा? स्टार के द्वारा शो करते हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे ये बात बताओ। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ये बात बेखूबी के साथ मैंने डिस्कस की है, जल्दी से इसका आंसर दे दिया बेटा जी मेरे को कमेंट बॉक्स में डालकर कि ग्लूकोज में टोटल कितने किरेल कार्बन पाए जाते हैं। माय क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ द किरेल कार्बन इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज के अणु में कितने किरेल कार्बन परमाणु पाए जाते हैं? जल्दी से बताओ बेटा जी। हमने बेखूबी के साथ पढ़ा हुआ है, बिल्कुल ज्यादा आप लोगों ने डिस्कस किया है या नहीं किया है? तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी बेटा जी, प्ले लिस्ट आप लोगों की बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट में जाओ और तसल्ली के साथ में सारी वीडियो को बेटा जी आप लोग लेक्चर जितने भी हैं हमारे, है ना, वो साथ में नोट्स भी बनाते रहो, बेखूबी के साथ नोट्स बनते रहेंगे आपके। आइएगा तसल्ली के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल कितने किरेल कार्बन पाए जाते हैं? 4 किरेल कार्बन हमारे ग्लूकोज में पाए जाते हैं। तो फिशर ने क्या बोला? फिशर ने बोला कि ग्लूकोज में या किसी भी कंपाउंड में जो किरेल कार्बन पाए जाते हैं, उस किरेल कार्बन को एज ए क्रॉस लाइन के द्वारा शो कर दिया जाता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला? तसल्ली के साथ सुनो मेरे प्यारे लाडू, क्या बोला है? फिशर ने कहा कि किसी कंपाउंड में जितने किरेल कार्बन पाए जाते हैं, उस किरेल कार्बन को हम लोग एज ए क्रॉस लाइन के द्वारा शो कर देते हैं। हाँ जी, एक तिर्यक रेखा के द्वारा, क्रॉस लाइन के द्वारा, तिर्यक रेखा के द्वारा हम लोग क्या कर देते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जरा देखिए मेरे प्यारे साथी, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जरा बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। देखिएगा, अभी मैं एक बार मैं वापस आप लोगों की स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा जी। ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो अभी हमने डिस्कस किया है ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर, में वापस रिपीट कर रहा हूं, आप मत बनाना, आप बस देखते रहो मेरे प्यारे साथियों। एक बार यह भी हम लोगों ने ग्लूकोज की मेरे प्यारे साथियों लीनियर स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की है या नहीं है? दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की बेटा जी कौन सी स्ट्रक्चर है? ये ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर है हमारी, जो भी हमने डिस्कस की थी। जब इस ग्लूकोज के लीनियर स्ट्रक्चर को आप लोग देखोगे तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि इसमें बेटा जी टोटल किरेल कार्बन कितने होते हैं? टोटल किरेल कार्बन होते हैं 4। कितने होते हैं मेरे प्यारे साथियों? टोटल किरेल कार्बन होते हैं 4। तो फिशर ने क्या बोला? फिशर ने बोला कि जिस कंपाउंड में किरेल कार्बन पाए जाते हैं, जब किरेल कार्बन जितने भी होंगे, उन किरेल कार्बन को हम एक क्रॉस लाइन के द्वारा, क्रॉस पॉइंट के द्वारा, तिर्यक बिंदु के द्वारा या तिर्यक रेखा के द्वारा हम क्या कर देते हैं? शो कर देते हैं। सर कैसे शो करेंगे? जरा देखो मेरे प्यारे साथी, यदि इसकी स्ट्रक्चर को मैं फिशर स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो बेटा जी इसकी फिशर स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? फिशर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की कैसे बनेगी मेरे प्यारे साथी? जरा देखो जरा सामने, क्या ये किरेल कार्बन है क्या? सर ये किरेल कार्बन नहीं है। अगर किरेल कार्बन नहीं है तो मेरे प्यारे साथी इसको जैसा है वैसा का वैसा हमने रिप्रेजेंट कर दिया है या नहीं है? बिल्कुल रिप्रेजेंट कर दिया। अब नीचे आ गया मैं, और लास्ट वाला जो नंबर 6 नंबर कार्बन है, क्या ये किरेल कार्बन है? सर ये किरेल कार्बन नहीं है हमारा। हम जानते हैं इसमें टोटल किरेल कार्बन कितने होते हैं मेरे प्यारे साथी? टोटल किरेल कार्बन होते हैं 4 या 5, तो याद रखना टोटल किरेल कार्बन होते हैं 4, ध्यान रखना। अच्छा आगे चलते हैं अपने।
तो किरेल कार्बन अपने को पहला ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा किरेल कार्बन ये रहा, चौथा किरेल कार्बन ये रहा। और मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि फिशर ने क्या बोला कि जो किरेल कार्बन होता है उस किरेल कार्बन को हम एक क्रॉस लाइन के द्वारा शो कर देते हैं। ये रहा पहला क्रॉस लाइन, ये रही हमारा दूसरा क्रॉस पॉइंट, ये रहा तीसरा क्रॉस पॉइंट, और ये रहा मेरे प्यारे साथी चौथा क्रॉस पॉइंट। ये दिख रहा है आपको पॉइंट, ये वाला क्रॉस पॉइंट, ये जो क्रॉस पॉइंट हमने दिखाए हैं इस क्रॉस पॉइंट को ही हम लोगों ने क्या कहा है, किरेल कार्बन। तो इसने बेटा जी क्या बोला है कि किरेल कार्बन को हम एक क्रॉस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। जितने किरेल कार्बन होंगे उतने ही हम लोग ये तिरक रेखाएं दिखा देते हैं, क्रॉस लाइन दिखा देते हैं। बाकी बेटा जी जैसा है वैसा का वैसा रिप्रेजेंट कर दो। जैसे यहाँ पे OH लगाना है तो OH लगाओ, यहाँ OH शो करना है, H शो करना है। बाकी मेरे प्यारे साथियों जैसा जोड़ा हुआ गया है वैसा ही हमने शो कर देना है। तो ये तो हमारी है मेरे प्यारे साथियों लीनियर स्ट्रक्चर, और इसी लीनियर स्ट्रक्चर के थ्रू हमने फिशर के अकॉर्डिंग हमने क्या बनाई है, ये फिशर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फिशर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट की है या नहीं है। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस इतना सा अंतर है कि लीनियर स्ट्रक्चर में हम कार्बन एटम शो कर देते हैं, लेकिन फिशर स्ट्रक्चर में मेरे प्यारे साथियों कार्बन एटम को शो ना करके, किरेल कार्बन एटम को शो ना करके, किरेल कार्बन को हम लोग एज ए क्रॉस लाइन के द्वारा शो कर देते हैं। सो दिस इज द फिशर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। है नहीं, आज तक नहीं पूछी गई है कि ग्लूकोज की फिशर स्ट्रक्चर बनाओ, नहीं पूछेगा, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी बेटा जी, है नहीं, आगे काम आएगी हमारी। सो दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर एंड आई थिंक दिस इज द आल्सो फिशर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो अभी तक हमने दो स्ट्रक्चर पढ़ रही है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है, आसान है, तसल्ली के साथ में। अब जो बात बोलने जा रहा हूं तसल्ली के साथ सुनना मेरे प्यारे साथी। पहली बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर से हम लोग क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अभी हमने लिखा हुआ भी था। एंड फिशर स्ट्रक्चर से भी हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्लूकोज में कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सॉरी कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जो बातें लीनियर स्ट्रक्चर हमें बताती है वही बात हम लोगों को फिशर स्ट्रक्चर बताती है। एंड सेकंड हमने डिस्कस किया कि ग्लूकोज में मेरे प्यारे साथियों कितने OH ग्रुप पाए जाते हैं। लीनियर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं कि 5 OH ग्रुप पाए जाते हैं। एंड ऑल्सो द OH ग्रुप इज ऑल्सो 5, दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाय द फिशर स्ट्रक्चर। और फिशर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हम लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन समस्या फिर वहीं पे आकर के खड़ी होगी हमारे सामने। क्या समस्या आकर के खड़ी होगी, ना तो हम लीनियर स्ट्रक्चर के थ्रू और ना ही हम फिशर स्ट्रक्चर के थ्रू ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्लूकोज हमारा अल्फा ग्लूकोज है या ये हमारा बीटा ग्लूकोज है। यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर एंड द फिशर स्ट्रक्चर, इन दोनों के थ्रू हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते मेरे प्यारे साथियों कि अल्फा ग्लूकोज क्या होता है और बीटा ग्लूकोज क्या होता है। जहां से चले थे वहीं पे आकर के हम लोग अटक गए। इसलिए अल्फा ग्लूकोज क्या होता है और बीटा ग्लूकोज क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब हम लोग ग्लूकोज की बेटा जी नंबर 3rd स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़ ली है। पहली स्ट्रक्चर हमने पढ़ी बेटा जी कि लीनियर स्ट्रक्चर क्या होती है, फिर हमने डिस्कस की है कि फिशर स्ट्रक्चर क्या होती है। ये दोनों चीजें हमने डिस्कस की हैं। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, साथ में बेटा जी लिखते भी रहो, नोट भी करते रहो साथ साथ में। हाँ जी चलिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। नंबर 3rd के बाद में, सॉरी 2nd के बाद में नंबर 3rd हेडिंग डालो सी। अब हम पढ़ेंगे बेटा जी साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, अच्छी तरह से इसको स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कैसी होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसी होती है। तसल्ली के साथ सुनना मेरे प्यारे साथियों। आ जाइए हमारी बात करते हैं स्टार्ट। आ जाओ। हाँ जी, पॉइंटों में लिखना पहले मेरे प्यारे साथियों, पॉइंटों में हम लोग बाद में लिखेंगे, चलो पहले समझ लीजिए आप। हम जानते हैं कि ग्लूकोज में बेटा जी कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं।
होते कि नहीं होते? बिल्कुल 6 कार्बन होते हैं। नीचे नीचे वाले कार्बन पर बेटा जी OH ग्रुप होता है या नहीं है? और नेक्स्ट वाले कार्बन पे OH इस साइड में आएगा। ये तमाम चीजें हम लोगों ने बार बार डिस्कस की हैं ताकि हम परफेक्ट हो जाएं। लेकिन अभी हम हाल फिलहाल हम बना रहे हैं बेटा जी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। बनाना मत, एक बार आप लोग समझ लो मेरे प्यारे साथी, फिर बाद में बनाएंगे हम। देखो ये शो किया है हमने। दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तसल्ली के साथ देखना मेरे प्यारे साथियों, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमें क्या बात बतानी है, तसल्ली से समझना। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये ग्लूकोज का पहला कार्बन है, ये ग्लूकोज का दूसरा कार्बन है, दिस इज द थर्ड कार्बन एटम, फोर्थ कार्बन एंड दिस इज द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ कार्बन, है या नहीं है? गौर से देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं बात करना चाहता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5। देखो जरा कहां पे है, कार्बन नंबर फर्स्ट ये रहा एंड कार्बन नंबर 5 ये रहा, है नहीं? आपस में बातें मत करो, पहले जरा सामने देखो आप लोग। साइक्लिक स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी, जो काफी इंपॉर्टेंट होने की वजह से आगे हम लोग स्ट्रक्चर बना पाएंगे मेरे प्यारे साथियों। तसल्ली के साथ आप लोग देखते रहो। चलिएगा आगे देखते हैं अपने। हाँ जी, तो C1 ये रहा, C5 ये रहा। हम इन दोनों की बात करेंगे, बाकी की बात नहीं करेंगे, तसल्ली से समझना। दिस इज द C1 एटम एंड दिस इज द C5 एटम, है या नहीं है? बिल्कुल है। तसल्ली से देखो बेटा जी सामने, पाई बॉन्ड टूटेगा, अरे बोलो, पाई बॉन्ड टूटेगा तो बेटा जी ये पाई बॉन्ड टूटने पर इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? पाई बॉन्ड टूटने पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अगर कार्बन का पाई बॉन्ड ये टूटा, then the negative charge is present on the oxygen atom, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वापस रिपीट करता हूं। देखो अगर ये पाई बॉन्ड टूटा तो पाई बॉन्ड टूटने पर इलेक्ट्रॉन किधर चला गया? ऑक्सीजन के पास। then the oxygen have the negative charge, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, अगर आई तो मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। अब मैं इसको साफ करके मैं कुछ अलग तरीके से लिख रहा हूं। इस प्रकार से अपने इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या लिख सकते हैं कि इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। आया कि नहीं आया? बिल्कुल। पाई इलेक्ट्रॉन जो था वो इधर भेज दिया हमने, है या नहीं? अब देखो नंबर 5th कार्बन कहां है? ये रहा 5th कार्बन। नंबर 5th कार्बन का ये वाला कौन सा ग्रुप है मेरे प्यारे साथियों? OH ग्रुप है। अरे बोलो कौन सा ग्रुप है? OH। मुझे बताओ इस OH का अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकालूं, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकालूं तो ये जो हाइड्रोजन निकलेगा वो हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में निकलेगा? प्लस के फॉर्म में निकलेगा। अगर यहां से मैंने हाइड्रोजन निकाला तो ये प्लस के फॉर्म में निकलेगा। तो मुझे बताओ ये प्लस वाला हाइड्रोजन भागा भागा किसके पास जाएगा? भागा भागा इस O के पास आएगा कि नहीं आएगा? तो ये वाला हाइड्रोजन जो प्लस के रूप में निकला यहां से, ये भागा भागा किसके पास जाएगा? इस O के पास आएगा। अगर ये हाइड्रोजन इस O के पास आ गया तो मुझे बताओ क्या बन गया? हाँ, तो मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे क्या बन गया? मुझे लगता है ये बन गया हमारा, अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे साथियों? मैं लिख सकता हूं कि ये हाइड्रोजन भागा भागा इस O के पास में आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? यहां से मैंने H निकाला था, भागा भागा बेटा जी चला गया था O के पास, ये बन गया OH। तो मुझे बताओ जब यहां से हाइड्रोजन गया था तो कार्बन, ये ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन भागा भागा किसके पास जाएगा? इस कार्बन के पास जाएगा। तो ये वाला ऑक्सीजन जो है ये भागा भागा बेटा जी इस कार्बन के पास चला गया। जब इस कार्बन के पास चला गया हमारा, तो मेरे प्यारे साथियों अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये ऑक्सीजन भागा भागा जा रहा है। कौन जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है। किसके पास चला गया? इस कार्बन के पास चला गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से नहीं समझ में आई तो दोबारा वापस रिपीट कर दूंगा मैं बेटा जी। जरा देखो जरा सामने, मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की है। और 5वें नंबर कार्बन की अगर मैं बात करूं, ये बीच वाले कार्बन की है हमारे, है ना? और इस प्रकार से अगर मैं जल्दी से आपको बताना चाहूं तो ये पाई बॉन्ड टूटा था, पाई बॉन्ड टूटा था तो इलेक्ट्रॉन चला गया था इसके पास, कार्बन पे आ गया था पॉजिटिव चार्ज, है या नहीं है?
और ये वाला हाइड्रोजन भागा भागा किसके पास जाएगा, इस O के पास आएगा। O के पास आएगा तो क्या बन गया, OH बन गया हमारा। जब ये OH बन गया तो अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन बेटा जिस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जो हमने कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, बनाया हुआ कि नहीं बनाया हुआ। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है हमने, कि कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर फिफ्थ के बीच की अगर अपने बात करें तो कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर फिफ्थ की अगर अपने बात करें तो कार्बन नंबर फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में, फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में ये हमारा एक बॉन्ड बन रहा है। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, इस बॉन्ड को कहते हैं ऑक्साइड बॉन्ड। अरे बोलो क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों ऑक्साइड बॉन्ड। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं अगर दूं तो आप क्या कह सकते हो कि ग्लूकोज में ऑक्साइड बंध कौन कौन से कार्बन के बिटवीन पाया जाता है। तो ग्लूकोज में जो ऑक्साइड बॉन्ड पाया जाता है ये मेरे प्यारे साथियों फर्स्ट नंबर कार्बन और फिफ्थ नंबर कार्बन के बीच पाया जाता है। और कैसे बना, अभी हम लोगों ने बना करके डिस्कस किया है। तो ग्लूकोज के फर्स्ट नंबर कार्बन और फिफ्थ नंबर कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलता है बेटा जी, ऑक्साइड बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ऑक्साइड बॉन्ड पाया जाता है या नहीं है। अच्छा दूसरी बात, ये जो ऑक्साइड बॉन्ड है मेरे प्यारे साथियों ये किस में मिल गया, ग्लूकोज में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। यस सर, बिल्कुल ग्लूकोज में पाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों ग्लूकोज में अगर ये ऑक्साइड बॉन्ड है इसलिए हमने इस ऑक्साइड बॉन्ड को, इसलिए हमने इस ऑक्साइड बॉन्ड को बेटा जी हमने एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया, इस ऑक्साइड बॉन्ड को हम ग्लूकोक्साइड बॉन्ड भी कह सकते हैं। अरे बोलो यार क्या कह सकते हैं, ग्लूकोक्साइड बॉन्ड भी कह सकते हैं, ग्लूकोक्साइड बंध भी कहा जा सकता है, ग्लूकोक्साइड बंध भी कह सकते हैं। तो ग्लूकोज में पाया जाने वाला जो ये ऑक्साइड बंध होता है ये फर्स्ट नंबर कार्बन और किसके बीच में, फिफ्थ नंबर कार्बन के बीच में बनता है। यहां तो कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। ये हमने डिस्कस की है बेटा जी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, है या नहीं। अब तसल्ली से देखना, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी बातें कह सकते हैं। नंबर पहली बात हम लोग बता सकते हैं, ये पहली बात हमने इधर लिख दी मेरे प्यारे साथियों, कि ग्लूकोज में जो ऑक्साइड बंध पाया जाता है ये C1 और C5 कार्बन के बीच में पाया जाता है। और इस ऑक्साइड बंध को हमने क्या नाम दिया है, ग्लूकोक्साइड नाम दिया है। अरे बोलो क्या नाम दिया है, ग्लूकोक्साइड नाम दिया है हमने। बात समझ में आ गई। हाँ दूसरी बात देखो, दूसरी बात हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं इस साइक्लिक स्ट्रक्चर से। दूसरी बात हम क्या बता सकते हैं, तसल्ली से समझना मेरे प्यारे साथियों, यदि ग्लूकोज के C1 एटम का OH समूह, तसल्ली के साथ देखो, OH ग्रुप ऑफ द C1 एटम, C1 एटम का OH ग्रुप देख रहे हो क्या, कहां पे दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये रहा C1 एटम का OH ग्रुप, दिख रहा है कि दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। C1 एटम का OH समूह तथा बात करते हैं ऑक्साइड बंध की, एंड द ऑक्साइड बॉन्ड, और ये रहा ऑक्साइड बॉन्ड। यदि C1 एटम का OH समूह और ऑक्साइड बंध दोनों एक तरफ हैं, दोनों एक तरफ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, दोनों राइट साइड में दिख रहे हैं, OH भी साइड में दिख रहा है आपको और ये ऑक्साइड बंध भी इसी तरफ दिख रहा है आपको, दोनों सेम साइड में हो, दोनों सेम साइड में हो, एक ही तरफ हो, एक ही तरफ हो मेरे प्यारे साथियों, सेम साइड में हो, दोनों के दोनों ये एक तरफ हो, एक ही तरफ हो, तो उस ग्लूकोज को मेरे प्यारे साथियों, उस ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, उस ग्लूकोज को कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। अरे बोलो क्या कहते हैं, अल्फा ग्लूकोज। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो मुझे फटाक से बताओ अल्फा ग्लूकोज की अगर मैं आप लोगों को बात पूछना चाहूं कि अल्फा ग्लूकोज क्या लिखोगे, तो तुम क्या बताओगे कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में C1 एटम का OH समूह, ये रहा C1 एटम का OH समूह और ऑक्साइड बंध, और ये रहा ऑक्साइड बंध,
दोनों यदि सेम साइड में हो, एक की तरफ हो, चाहे इधर ले आओ चाहे उधर ले आओ, सेम साइड में हो, एक ही तरफ हो, तो उस ग्लूकोज को हम क्या कहेंगे? अल्फा ग्लूकोज कहेंगे। सर यदि ये एक सेम साइड में ना हो, एक तरफ ना हो, यदि ये सेम साइड में है तो वो होगा हमारा अल्फा ग्लूकोज। यदि ये सेम साइड में ना हो, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में हो, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेटा जी बीटा ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? बीटा ग्लूकोज। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको भी हाल फिलहाल दिखाई दे रही है, इस ग्लूकोज का कौन सा नाम होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका नाम होगा अल्फा ग्लूकोज। होगा कि नहीं होगा? अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज क्या होता है? यदि C1 का OH समूह एंड द ऑक्साइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द सेम साइड, देन द ग्लूकोज इज नोन एज द अल्फा ग्लूकोज। तो वो कौन सा होगा? अल्फा ग्लूकोज। यदि बीटा ग्लूकोज आपसे पूछे तो बीटा ग्लूकोज के बारे में आप क्या कहोगे? अगर C1 का OH समूह और ये ऑक्साइड बॉन्ड एक तरफ ना हो, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में हो, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको बनाना चाहूं तो बेटा जी मैंने इसको यहां से रफ कर दिया, और रफ करने के बाद मेरे प्यारे साथियों मैंने इस OH ग्रुप को मान लीजिए इधर लिख दिया, मैंने ये लीजिए इस साइड में लिख दिया। तो जरा गौर से देखो, इसमें C1 एटम का OH समूह और ऑक्साइड बंद क्या सेम साइड में है? क्या सेम साइड में नहीं है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में है। तो बेटा जी ये जो ग्लूकोज बना है हमारे, इस ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा हमारा बीटा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? बीटा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज क्या होता है और बीटा ग्लूकोज क्या होता है? बात समझ आई कि नहीं आई? दोबारा वापिस रिपीट कर रहा हूं, तो ये मैं बना देता हूं वापिस से बेटा जी। अल्फा ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं इसको, कि यदि C1 एटम का OH समूह और ऑक्साइड बॉन्ड सेम साइड में है, सेम साइड में है, तो वो हमारा अल्फा ग्लूकोज होगा। यदि ये सेम साइड में ना होकर एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में हो, एक दूसरे के विपरीत साइड में हो, तो उसको तुम क्या बोलोगे? बीटा ग्लूकोज बोलोगे। अगर बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बेटा जी आपको बनाना चाहें तो तुम फटाक से बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना पाओगे। यह हम लोग बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। ये लीजिए, ये साइड लेके चला गया मैं OH ग्रुप, है या नहीं? और ये 5th कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा हमारा। ये लीजिए, ये लीजिए, वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी हमारी हाइड्रोजन के थ्रू। तो ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाई है मेरे प्यारे साथियों, ये किसकी बनाई है? ये हमारी बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। कौन सी स्ट्रक्चर है ये बीटा ग्लूकोज है हमारा। तो अल्फा ग्लूकोज क्या होता है और बीटा ग्लूकोज क्या होता है? कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो जरा सामने, अल्फा ग्लूकोज में ये वाला समूह OH समूह और ऑक्साइड बॉन्ड सेम साइड में होंगे, और बीटा ग्लूकोज की बात करें तो बीटा ग्लूकोज में C1 का OH समूह और ऑक्साइड बॉन्ड एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में होंगे, तब वो हमारा क्या हो जाएगा? तो वो हमारा बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लाइन और लिख लो बेटा जी यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक लाइन और लिख लो आप। नंबर 2 पॉइंट एक और लिख लो आप। नंबर 3 क्या लिखोगे? कि ग्लूकोज की अगर अपने बात करें, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो जरा गौर से देख के मुझे बताइए मेरे प्यारे साथियों कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखने पर अपने देख रहे हैं कि 1st नंबर कार्बन ये रहा, 2nd नंबर कार्बन, 3rd नंबर कार्बन, 4th नंबर कार्बन, 5th नंबर कार्बन के बाद में ये बन गया इधर। ये साइकिल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बोलो मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा साइकिल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। जरा इस साइकिल को देखते रहो आप। आपसे क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूं मैं, इस साइकिल के अगर हम बात करें तो इस साइकिल में टोटल कितने मेंबर आ रहे हैं? टोटल कितने एटम आ रहे हैं? टोटल कितने मेंबर आ रहे हैं? सो दिस इज द 1st कार्बन, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 5 कार्बन एटम हो गए मेरे प्यारे साथियों, और एक ऑक्सीजन एटम हो गया। तो 3rd पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हैं बेटा जी कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में टोटल कितने मेंबर होते हैं बेटा जी? टोटल 6 मेंबर पाए जाते हैं। इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज टोटल 6 मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर। टोटल कितने मेंबर होते हैं? टोटल 6 मेंबर होते हैं, या टोटल 6 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं, जिसमें 5
कार्बन एटम और एक मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीजन एटम पाया जाता है। तो टोटल कितने मेंबर होंगे हमारे? टोटल 6 मेंबर पाए जाते हैं, इन विच द टोटल कार्बन एटम इज 5 एंड द 1 ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट। तो ये हमने डिस्कस की है ग्लूकोज की अल्फा स्ट्रक्चर, और जस्ट इसी के आगे हमने ये डिस्कस की है मेरे प्यारे साथियों ग्लूकोज की बीटा स्ट्रक्चर। बीटा स्ट्रक्चर की भी अगर अपने बात करें तो बीटा स्ट्रक्चर में भी बेटा वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी कितने हैं हमारे? टोटल 6 मेंबर हैं हमारे। इसमें भी टोटल नंबर कितने हैं? 6 हैं, जिसमें 5 कार्बन एटम होंगे और एक क्या होगा? ऑक्सीजन एटम होगा हमारा। तो मेन बड़ी सी अगर अपने बात रिपीट करना चाहें तो हम लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, क्या पुटअप किया जाता है कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज किसे कहते हैं? What do you mean about the alpha glucose and the beta glucose? Then हम एक्सप्लेन कर सकते हैं in the cyclic structure the OH group of the C1 atom and the oxide bond if they are present in same side then it's the alpha glucose। यदि OH समूह और ऑक्साइड समूह एक ही तरफ है तो वो हमारा अल्फा ग्लूकोज होगा, और यदि ये एक दूसरे के बेटा जी क्या हो? एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में हो, देन उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बेटा जी बीटा ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में हमने बेटा जी 3 टाइप की स्ट्रक्चर डिस्कस की हैं। नंबर पहली हमने डिस्कस की है, अगर मैं रिपीट करना चाहूं आपके सामने, तो सबसे पहले हमने लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया कि लीनियर स्ट्रक्चर क्या होती है, और लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्या क्या बातें बता सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी थी हमारी लीनियर स्ट्रक्चर की। वो प्रॉब्लम ये थी कि इसके थ्रू हम लोग अल्फा और बीटा ग्लूकोज के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके बाद हमने डिस्कस किया बेटा जी फिशर स्ट्रक्चर के बारे में। हमने पढ़ा कि ग्लूकोज की फिशर स्ट्रक्चर क्या होती है और क्या कहती है, एंड एट लास्ट वी डिस्कस अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। और उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया है साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होती है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि अल्फा ग्लूकोज क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, और बीटा ग्लूकोज क्या होता है या नहीं? तो यहां तक हमने डिस्कस किया है कि ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर क्या होती है, फिशर स्ट्रक्चर क्या होती है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होती है। इसी के साथ में हम लोग अगली जो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। ये साथ साथ में बेटा जी नोट्स बनाते रहा करो आप लोग। तो आज के लिए इतना ही लेते हैं समय, आप लोगों से विदा लेते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद बेटा जी।